रूही डटकर सामना कर रही है नाहर की माँ का, ये भी आपको पता ही है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि मेरे घर वालों को सच्चाई पता चल जाती है कि नाहर की माँ दरिया के अंदर है। रूही सबको बता देती है और सबको बताने के बाद रूही है जो परेशान रहती है कि नाहर को कहीं वो ले ना जाए। और इधर इधर ये दोनों बात बात कर रहे हैं एक दूसरे से और परेशान हो रहे हैं। और ये रूही को जाने क्या बोल रही है कि नाहर कहाँ है, नाहर कहाँ है। तो रूही बोलती है कि नाहर जी तो यहाँ नहीं है। और रूही परेशान हो जाती है। ये नाहर की माँ कुछ बताने जा रही है रूही को, जो पुरानी बातें हुई है। जैसे कि पहले नाहर की माँ के साथ उसने गलत किया था, वो बताया क्या क्या किया था दादी ने, ये सब उसको याद आ रहा है। पुरानी बातें सबको याद आ गया है। नाहर की माँ की बात याद आ गई तो वो रूही को बता रही है कि दादी ने पैसे देकर इसके ब्रेक फेल करवाए थे किसी से। और फिर नाहर की माँ के साथ क्या हुआ ये आगे देखेंगे। तो ये है, आप देख ही सकते हो, ये नाहर की माँ है और ये नाहर की दादी है। इन दोनों के बीच में भी कुछ फासला है, क्योंकि पहले तो दादी ऐसी दिखती थी, अब थोड़ी बूढ़ी टाइप दिखने लग गई है। और नाहर की माँ तो ऐसी दिखती थी, आप देख ही सकते हो, कभी तो आपने देखा ही नहीं होगा। और इस गाड़ी का ब्रेक फेल करा दिया था दादी ने। और वही ये सब सुनती रहती है और रूही भी परेशान हो जाती है बेचारी, क्या करे। और उससे बात करती रहती है उसकी माँ से कि उसकी माँ सब सच्चाई बता रही थी रूही को। और वो बोलती रहती है कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो नाहर की माँ की जो गाड़ी थी उसमें हमने ब्रेक फेल करवा दिए थे और ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। और कुछ किसी को पैसे दे के करवाए थे ये सब। फिर नाहर वहाँ के जाने के करने लगता है। फिर नाहर की माँ दादी से बात कर रही होती है, कुछ उनके बीच में बहस हो रही होती है, पर नाहर की माँ ध्यान नहीं देती और दादी से कुछ ना कुछ कहने लगती है। और इधर नाहर गाड़ी के पास चला गया था। ये जब नाहर छोटा था, जबकि फोटो है, आप नाहर को देख ही सकते हो, ऐसा दिखता था वो। फिर नाहर कुछ वहाँ से स्टूल लेकर आता है। स्टूल लेके आके वो गाड़ी में जाने क्या करने लगता है। उसको जब नहीं पड़ती वो कुछ ना कुछ करते रहता है। और फिर जब वो उस उसको अंदर वार रहा था उस बेड को, तो कुछ वहाँ पे दिक्कत आ गई है, ये उसको दिखा नहीं। लेकिन फिर उसकी माँ आती है, फिर उसकी माँ उसको नीचे लगा देती है और दादी की तरफ ऐसे देखती है, जाने क्या उसने कुछ कर दिया है। फिर नाहर की माँ गाड़ी में बैठ जाती है, तो नाहर को भी गाड़ी में बिठा देती है। और नाहर की माँ नाहर को लेके जाना कहाँ जा रही है होती है, पर इसको ये पता नहीं है कि दादी ने इसके ब्रेक फेल करवा दी है ब्रेक। अब फिर नाहर की माँ का पति आ जाता है और ये भी दादी से ये भी दादी के साथ ही शामिल है ये। और ये भी कुछ ना कुछ उसको बोलने लगता है, फिर भी वो किसी की नहीं सुनती और वो वहाँ से निकल जाती है। और इधर रूही ये सब पुरानी बातें सुन रही है, क्योंकि वो उसकी माँ उसको बता रही है इसलिए। और इधर ये रूही के पीछे ही पड़ गई है, क्योंकि रूही को ये बर्बाद करना चाहती है। ये सोचती है कि ये सब रूही के कारण हुआ है, इसलिए। और इधर ये नाहर को किडनैप करके यहाँ पे ले आई है और यहाँ लाके
नार को वेस्ट कर रखा है, इसमें ये भी शामिल है। और ये देख रही है कि इसकी माँ खाने में कुछ मिला रही है। इसने देख लिया था तो इनका पीछा करते करते ये यहाँ पे आ गई। और ये भी दादी से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस नाव को यहाँ क्यों लेके आई हो। तो ये कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि वो किस कारण से लेकर आई है ये तो दादी बता ही नहीं रही है। और ये जो है ये भी दादी इसकी माँ से पूछती है, पर कोई कुछ नहीं बताता। ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर ये भी पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया नार के साथ, ये बताओ। फिर वो इसको भी पूरी पूरी सच्चाई बता देती है कि ऐसा ऐसे नहीं ऐसे। और ये पूछती है कि कुछ नहीं, और ये बोलते हैं कि इसके कारण ही तो मेरी बेटी वहाँ अस्पताल में पड़ी है। तो इसको क्रेज आ जाता है और ये सब एक दूसरे से बोला बोली करने लगते हैं, पर कोई मतलब नहीं आता एक दूसरे से, ये सब लड़ते रहते हैं। फिर ये भी कुछ बोल देता है तो इसको भी कुछ समझ में नहीं आता, और ये तो परेशानी हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। और ये रूही से बहुत परेशान और नार से भी बहुत परेशान है, इसलिए और ये कुछ ना कुछ पूछते रहती है। नार को बेहोश पड़े हो, बेचारा नार बेहोश पड़ा है और ये तीनों बातें कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और ये बेचारी परेशान होती रहती है और इसकी माँ भी परेशान होती रहती है। नार बेचारा बेहोश पड़ा होता है, वो उसको उठाने भी नहीं जा रहे हैं। ये दोनों इनकी बातों में मगन हो रहे हैं। और इधर ये इसको बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये रोने लग जाती है बेचारी, और ये कुछ ना कुछ कह देती है। और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर ये बोलता है कि इसका क्या करें नाहर का। तो ये बोलता है कि नाहर को तो ले जाएंगे, ये लड़का आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए कमेंट जरूर करें। और ये तो बहुत ही खड़ूस है, आपको ये पता ही होगा, ये तो आपको पता ही है। और ये भी इसका ये लड़का है और ये इसकी पत्नी है। और ये अब रोने लग गई क्योंकि इसकी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है इसलिए। और ये नार की माँ रूही को सब सच सच बता देती है। और फिर जब वो निकल जाती है तो इसका ब्रेक नहीं लगता। ये पुरानी बात है जब नार की माँ जिंदा थी, और जब ये ब्रेक लगाने की कोशिश करते पर ब्रेक नहीं लगते। आप देख ही सकते हो इस व्लॉग में। और फिर भी वो कोशिश करती रहती है पर उसका ब्रेक नहीं लगते, और वो एकदम से ब्रेक मारती है पर कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसका ब्रेक नहीं लगता। और नारी बेचारा बहुत ही डर जाता है और डर के वो माँ की तरफ देखता है तो माँ कुछ जवाब नहीं देती। और नार की तो आके पट्टी की पट्टी रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उससे नहीं संभली और ब्रेक नहीं लगा तो नार के ऊपर आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये नार की माँ रोने लग गई। और इन रूही को जब पता चला तो रूही भी परेशान हो गई कि ऐसा हुआ। तो रूही को भी बहुत गुस्सा आया दादी को ऊपर, पर क्या करे, रूही कुछ कर नहीं सकती। फिर रूही कुछ बोलती है दादी के ऊपर, पर कोई बात नहीं, ये हो जाता है। और इधर रूही बेचारी परेशान हो जाती है।
रोही तो परेशान होते होते ही रह जाती है और उसकी माँ को कुछ बोलती है, कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है और वो बोलती है कि अब रूही की माँ आ गई है तो दिक्कत वाली बात है, अब क्या करें। तो रूही सोचती है कि अब क्या करें, इनसे सबसे पीछे तो हमें ही छुड़ाना पड़ेगा। फिर वो कुछ ना कुछ बोलती है कि रूही अब तुम ही संभाल लेना, क्योंकि इस घर की शान बन तुम ही हो और नाहर को किसी के हवाले मत होने देना। और फिर रूही ने तो वो किताब पूरी पढ़ ही ली थी, आपने व्लॉग में देखा ही है, पहले व्लॉग में। और इधर ही नाहर को लेके तीनों पड़े हुए हैं और ये तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर ये नहीं कि नाहर को यहाँ से ले जाए, इनके मन में ये है ही नहीं, इसलिए। और ये फिर सोचते कि क्या करें क्या करें, ये सोचते रहते हैं तीनों। फिर तीनों फैसला करता है कि नाहर रूही के पास ले जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तीनों ये फैसला लेते हैं, क्योंकि रूही के ऊपर तो बहुत गुस्सा आता है इसको। फिर ये सोचती है कि अब नाहर को उसको वापस कर देना ही चाहिए, इसमें ही भलाई है। तो दोस्तों, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसीलिए रिव्यू को शेयर करो। और आपको क्या लगता है कि नाहर की माँ नाहर को ले जा पाएगी या नहीं, या रूही बीच में आ जाएगी? जो भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अपन अगले रिव्यू में। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा ही कि मनसुंदर में जो भूतिया सीरियल जो चल रहा है वो बहुत ही शानदार सीरियल चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रूही उस गुड़िया का पीछा कर रही है और उसको कुछ कागज मिल जाते हैं जो कि गुड़िया को वो ये साबित करने के लिए, क्योंकि वो एक भूत है, तो वो उस गुड़िया के लिए एक औजार बनाती है कि सबको पता चल जाए कि ये इंसान नहीं, कि इस पे किसी का साया है। और उसकी दादी रूही को देखती है, रूही को वो देखती है छुप छुप करके ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो फिर वो गुड़िया खिड़की में से कूद वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर दादी उसको ढूंढते ढूंढते भागते भागते पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती और वो रूही के पास आके खड़ी हो जाती है। फिर रूही और गुड़िया दोनों बात करते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। और रूही फिर बोलती है कि तुम वहाँ से ऐसे कैसे आ गई इतनी जल्दी। तो दोनों बात ही कर रहे थे। फिर जब रूही उस कमरे में गई थी तो उसको तो कुछ दिखा ही नहीं और वो परेशान हो गई थी। रूही को तो सब पता चल गया है कि ये एक चुड़ैल है। जो वो उस पंडित जी से मिलने गई थी, उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि भूत का पता चल जाता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो रूही उस पंडित जी के पास जाके जो उन्होंने बातें कही थी वो सोचने लगती है और फिर वो यहाँ के उस तस्वीर को देखती है। फिर उस तस्वीर को देखते रूही का शक होता है कि इनका तो कहीं साया नहीं है गुड़िया पर। फिर जब वो पंडित जी से मिलने गई तो उन्होंने जो चीज़ दी थी उससे पता चल गया कि इनके घर में कुछ है। तो वो पंडित जी से हाथ जोड़ती है कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा इस समस्या का हल कर दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत ही परेशानियाँ आ रही है। मैं उस घर में सबको कैसे सही रखूँ कि नहीं रखूँ, इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो आपका मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ चलिए। और फिर वो जब घर पे आता है तो उन तस्वीरों का देखता है और गुड़िया की शक्ल देखता है तो बहुत डरावनी शक्ल आती है।
फिर जब रूही वहाँ गई थी तो उसको सब दिख गया था गुड़िया के में क्या है क्या नहीं है। तो पंडित बोलता है कि ऐसा नहीं है बच्चा, मैं तो हल तो कर दूंगा अगर आपके घर में किसी का साया है। फिर रूही जब खाटू श्याम जी के मंदिर जाती है उनसे बोलती है कि आप ही समस्या को हल की करना बाबा। फिर रूही सोचने लगती है कि कैसे क्या हल करे। फिर दूसरे पंडित जी के पास हो जाती है तो बोलती है कि पंडित जी मेरी ये समस्या है कि मेरे घर में भूत प्रेत आत्मा का है। जब वो मंदिर में जाके ये सब बोल देती है तो खाटू जी उसकी सुनने के लिए स्वीकार हो जाता है। इधर ये नानी जी, ये दादी और दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि राजीव, उन दोनों रूही को वो लड़ते नहीं कभी, ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं उनके बारे में। दोनों बातें कर रहे थे, इतने बोल रहे थे दोनों कुछ ऐसे ही खुश रहे बस। दोनों की शादी करा देंगे बहुत ही जल्द। वो लड़की जो पीछे बैठी थी वो शर्माने लग गई। फिर जब वो दो ही घूमने जा रहे थे तो उनकी वो बड़ाई कर रही थी कि ये दोनों अच्छे रहते हैं, इनका प्यार भी अच्छा है। और फिर दोनों झगड़ते रहे थे। फिर जब प्यार भरी बात की तो वो सब बात कर रहे थे। फिर जब वो हेलमेट लगा के वहाँ से निकल गया, फिर जब वहाँ पे घर पे आया तो सब रूही और उसके तरफ देख रहे थे। और उसकी मम्मी भी आके बोलती है कि तू कहाँ गया था, किससे पूछ के गया था। तो वो बोल रहा था कि हम दोनों घूमने गए थे। फिर वो फ़ोन में ऐसा क्या जाने क्या देख लेता है तो उसको अफसोस होता है कि मैंने क्या किया। फिर जब वो रूही ने एक फ़ोटो दिखाया तो सभी सोचने लगते हैं कि ये क्यों दिखा रही है। फिर वो सब फ़ोटो मिलके अपना आप जलने लगते हैं और उनमें आग लग जाती है। फिर रूही घबरा जाती है, घबरा के वो सोचने लगती है बाबा ऐसा क्यों अनर्थ हो रहा था। इतने में ही वो लड़का जो है वो आग बुझाने के लिए कुछ ले आया और सब मिलके वो सोचने आग कैसे कैसे लग गई। फिर रूही का शक तो उसी पर जाता है कि क्योंकि आग तो वही लगा सकती है। उस आग भी उस ड्राइंग पे लगाई उसने जो कि देखने की नहीं थी। तो गुड़िया ने आग लाई। रूही को शक हो जाता है कि नाहर के ऊपर कोई संकट आने वाला है, क्योंकि नाहर की फ़ोटो लग रही थी वहाँ पे तो सब पूरी तस्वीरें जला दी। फिर रूही ने सब भाग के जाते तो ही नहीं पूछती। रूही फिर गुड़िया की तरफ देखती है, फिर गुड़िया उनको जला कर राख कर देती है, क्योंकि गुड़िया चाहती है कि मैं नाहर को ख़त्म कर दूँ। फिर सब बहुत ही घबरा जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर रूही गुड़िया की तरफ देख के वो उसको देख के पता कर रही है कि ये यही कर रही है या और। तो वो कैसे न कैसे रूही पता कर लेती है, क्योंकि नाहर को देख के गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है तो उसने उसकी तस्वीरें जला दी। तो दोनों फिर ये लड़की अंदर आके हाथ में जाना क्या करती है। फिर ये सब अच्छे से बातें कर रहे थे। फिर चाय वाय सब बनाई इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। वो दोनों उनकी तारीफ करते करते अच्छे वो लड़की अच्छी सी खुश हो गई। फिर वो दोनों बैठ के चाय पी रहे थे तो वो बोल रहे थे कहाँ गए थे आप, ऐसे कुछ पूछ रहे थे। तो वो लड़की सब बताती है फ़ोन में फोटो में सब, और सबके मुंह देखने के लायक थे, क्योंकि जब उन घर में उन औरत की तस्वीर पड़ी वो फूट गई तो सबके होश